मिडिल ईस्ट के देश सीरिया में सरकार के खिलाफ एक बार फिर विद्रोह हो रहा है। विद्रोही गुट माने रिबेल ग्रुप्स ने सीरिया के कई शहरों पर कब्जा जमा लिया है। रिबेल ग्रुप्स ने शनिवार 7 दिसंबर को कहा कि उन्होंने उत्तरी और मध्य सीरिया के बाद इसके ज्यादातर दक्षिणी हिस्से पर भी कब्जा जमा लिया है। इन सब के बीच सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन को बचाने के लिए वहां की सेना शहर होम्स की रक्षा में लगी थी। इसी सिलसिले में आज यानी 8 दिसंबर को ताज़ा अपडेट ये है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद राजधानी दमेस्कस से किसी अज्ञात जगह पर चले गए हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विमान में कौन सवार था, या यूं कहें कि राष्ट्रपति असद सवार थे या नहीं। रॉयटर्स ने फ्लाइट रडार की वेबसाइट के हवाले से बताया है कि सीरियाई एयर के एक प्लेन ने दमेस्कस एयरपोर्ट से लगभग उसी समय उड़ान भरी जब राजधानी पर विद्रोहियों ने कब्जे की खबर मिली थी। प्लेन ने शुरुआत में सीरिया के तटीय क्षेत्र की तरफ उड़ान भरी, हालांकि बाद में प्लेन ने अचानक यू टर्न लिया और कुछ टाइम तक उड़ता रहा, फिर बाद में वो मैप से गायब हो गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की खबर के मुताबिक विद्रोहियों का कहना है कि हम सीरियाई लोगों के सामने अपने कैदियों की रिहाई और उनकी जंजीरों को खोलने की खबर का जश्न मनाते हैं। हम सेडनाया जेल में अन्याय के युग की समाप्ति की घोषणा करते हैं। इसके पहले विद्रोहियों ने घोषणा की थी कि उन्होंने एक दिन की लड़ाई के बाद ही सीरिया के प्रमुख शहर होम्स पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया था। आपको बता दें, सीरिया में जारी हिंसा के मद्देनजर भारत ने अपने नागरिकों को वहां की यात्रा से बचने की सलाह दी है। साथ ही सीरिया में रह रहे भारतीयों से सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही सीमित करने की अपील की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीरिया को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। ट्रैवल एडवाइजरी में विदेश मंत्रालय ने सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों से दमेस्कस में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को भी कहा है। अब आपको सीरिया के हालात से जुड़ी कुछ बड़ी बातें बताते हैं। सीरिया में इस्लामिक चरमपंथी समूह हयात तहरीर अल शाम माने HTS और उसके सहयोगियों ने राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह छेड़ रखा है। HTS अल-कायदा से जुड़ा एक ग्रुप है। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और कई अन्य देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। HTS के नेता अबू मोहम्मद अल जोलानी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि HTS का मकसद बशर अल असद को सत्ता से हटाना है। सीरिया में 27 नवंबर को सेना और इस्लामिक चरमपंथी समूह हयात तहरीर अल शाम के बीच संघर्ष शुरू हुआ। इसके बाद 1 दिसंबर को विद्रोहियों ने उत्तरी शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। अलेप्पो पर कब्जे के 4 दिन बाद विद्रोही गुटों ने एक और बड़े शहर हमा पर कब्जा कर लिया। उत्तर में अलेप्पो, मध्य में हमा और पूर्व में डेर अल जोर पर कब्जा करने के अलावा विद्रोहियों ने कहा है कि उन्होंने दक्षिणी कुनेत्रा, दारा और स्वेडा पर कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों ने लगभग पूरे दक्षिण पश्चिम में अपना नियंत्रण बढ़ा लिया है और कहा है कि उन्होंने दमेस्कस से जॉर्डन तक जाने वाले मुख्य राजमार्ग और सनमायन शहर पर भी कब्जा कर लिया है। सीरियाई सेना ने कहा है कि वो अपनी स्थिति बदल रही है, लेकिन उसने इस क्षेत्रीय नुकसान को स्वीकार नहीं किया है। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार विद्रोहियों ने दारा के 90% से अधिक हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है और सेना लगातार पीछे हट रही है। आपको बता दें, दारा वही शहर है जहां साल 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था। इस तरह दारा पर विद्रोहियों का कब्जा होना एक प्रतीकात्मक अहमियत रखता है। दारा पर विद्रोहियों का कब्जा होने के बाद राजधानी दमेस्कस दोनों तरफ से घिरी हुई है। इस तरह विद्रोहियों के राजधानी दमेस्कस पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। दारा शहर सीरिया के दक्षिणी इलाके में है और ये शहर जॉर्डन से सटा हुआ है। दारा पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद जॉर्डन ने सीरिया के साथ अपनी सीमा को बंद कर दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन के साथ साथ जॉर्डन ने भी अपने नागरिकों को जल्द से जल्द सीरिया छोड़ने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सीरिया में गृह युद्ध के कारण अब तक कम से कम 3,70,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं शिवानी, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।